हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। तो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत बना नया अमेरिका। आखिरकार भारत की बात माननी ही पड़ी। भारत अकेले ही पूरी दुनिया का करेगा बेड़ा पार। मतलब क्या होने लगा, कौन सी बात भारत की मानी और भारत कैसे अगला अमेरिका बन गया, इसमें कोई शक नहीं कि कुछ कुछ मामलों में तो मैं कहता हूँ भारत अमेरिका से भी ऊपर चला गया। जिस तरह पूरी दुनिया भारत की सुनती है, अमेरिका की वैसे सुनती नहीं है भाई। भारत जिस कंट्री को जो बोले वो मान लेता है वो बात। वाकई में। तो क्या हुआ सारा पहले वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा। तो बिना किसी देरी के देखते हैं इंडियन अफेयर्स का वीडियो। उनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि भारत में लगातार इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे हैं। चाइना+1 स्ट्रेटेजी के चलते दुनिया की टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में आकर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल रही हैं। टॉप डिफेंस फर्म्स भारत में जॉइंट वेंचर शुरू कर रही हैं और बहुत ही जल्द भारत में एरोस्पेस इकोसिस्टम भी बनने वाला है। भारत के अंदर कमर्शियल प्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू होने वाली है, जबकि दुनिया के बाकी देश अभी भी इसी जद्दोजहद में लगे हैं कि उनकी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव न चले जाए। और ये बस यूरोप नहीं बल्कि वेस्ट और ईस्ट हर जगह देखने को मिल रहा है। अगर आज की सिचुएशन देखी जाए तो पहले कोविड-19 ने दुनिया भर में इकोनॉमिक स्लोडाउन लाया। उसके बाद रशिया यूक्रेन का जो युद्ध शुरू हो गया, जिसके कारण मिडिल ईस्ट के देशों ने क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की प्रोडक्शन को कंट्रोल करके प्राइसेस मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। इस वजह से दुनिया के मैक्सिमम देश आज की डेट में रिसेशन की कगार पर खड़े हो गए हैं। इवन चाइना भी बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रहा है। रिसेंटली चाइना के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश करके बताया कि साल 2022 में चाइना का जीडीपी ग्रोथ रेट 3% तक रहा। ये बहुत ही कम ग्रोथ रेट है और चाइना जिस तेजी से ग्रो कर रहा था उसको देखकर इसको लो ही कहा जाएगा। वहीं भारत की बात करें तो भारत के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक पहले कह चुके हैं कि इस साल भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% से लेकर 7% के बीच में रहने वाला है, यानी चाइना के डबल से भी ज्यादा। कहने का मतलब है कि इकोनॉमी के मामले में आज भारत की अर्थव्यवस्था उस लेवल के ऊपर पहुंच गई है जहां पर ये फर्क नहीं पड़ता है कि अमेरिका या फिर चाइना या फिर वेस्टर्न देशों की अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है। वेस्टर्न वर्ल्ड में बेशक इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाए, भारत की अर्थव्यवस्था उसके बावजूद ग्रोथ दिखा रही है। एक समय ऐसा था जब अमेरिका और वेस्टर्न देशों के लिए कहा जाता था कि ये अकेले ग्लोबल इकोनॉमी को चलाने का काम करते हैं, यानी अगर ये देश रुक गए तो ग्लोबल इकोनॉमी भी रुक जाएगी। और अगर इन वेस्टर्न देशों में इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा तो दुनिया के बाकी देशों की अर्थव्यवस्था भी साथ में डूब सकती है। और अब सेम चीज भारत के लिए बोली जा रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द हिंदू के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक IMF चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने भारत को लेकर कहा है कि साल 2023 में भारत ग्लोबल ग्रोथ में अकेले 15% का योगदान देगा और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को ग्रोथ देने का काम करेगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स की चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का कहना है कि भारत की परफॉर्मेंस बहुत ही इम्प्रेसिव है। इस साल मार्च में खत्म होने वाले फाइनेंशियल ईयर में भारत का ग्रोथ रेट 6.8% रहेगा और हम फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारत 6.1% के ग्रोथ रेट के साथ ग्रो करेगा। ये बाकी दुनिया की तरह थोड़ा स्लो होगा, लेकिन जो दुनिया का एवरेज ग्रोथ रेट है उससे काफी ज्यादा रहेगा, जिसके कारण ग्लोबल ग्रोथ में भारत का योगदान 15% के करीब होगा। IMF ने ग्लोबल ग्रोथ रेट इस साल 2023 में 2.9% रहने का अनुमान जताया है, जबकि भारत इससे डबल से भी ज्यादा है। कहने का मतलब है कि कई सारे देशों की अर्थव्यवस्था आपस में कनेक्टेड है। ऐसे में अगर भारत इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो ग्लोबल इकोनॉमी को भी इसका बुरा असर झेलना पड़ता। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया है, पेंडेमिक के इम्पैक्ट को बहुत ही जल्द खत्म किया, भारत में ग्रोथ और जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा की। IMF चीफ ने भारत की फिजिकल पॉलिसी की भी तारीफ की और कहा कि भारत ने अपनी गलतियों से सीखा है। भारतीय सरकार ने जो रिसेंटली बजट पेश किया वो भी बहुत ही इम्प्रेसिव था। उसमें फिजिकल कंसोलिडेशन करने के साथ साथ फ्यूचर ग्रोथ के लिए सिग्निफिकेंट अमाउंट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट का बजट था। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने भारतीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी की भी तारीफ की और कहा कि वो इस बात से इम्प्रेस हैं कि बजट में फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ डेवलपमेंट को कैसे बैलेंस किया गया है, वो काबिले तारीफ था। उन्होंने कहा कि भारत को ऐसा बजट मिला है जो ग्रोथ सपोर्टिंग स्पेंडिंग के ऊपर फोकस्ड है और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ की नींव रखते हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का कहना है कि साल 2023 में भारत ग्लोबल ग्रोथ के इंजन के रूप में काम करेगा। भाई बहुत तेजी से यार वीडियो खत्म। भाई बहुत बड़े बड़े भारत के लिए देखा जाए तो वर्ड्स आए हैं यार।
और भाई IMF ने ये भी बोला है कि इस साल जो 2023 में जो ग्रोथ होगी दुनिया की उसमें से 15% योगदान भारत देगा, इंडिया का होगा, मतलब ग्लोबल ग्रोथ में। असल में इस बात से तुम आइडिया लगा लो ना, जितने भी बड़े देश है उनकी ग्रोथ रेट तुम्हें पता है इस टाइम बहुत स्लो है। अमेरिका देख लो, चाइना देख लो, और जापान देख लो, बड़े बड़े देश देख लो, कितनों की माइनस में गई है, माइनस में भी चली गई है। और इस मामले में अगर तुम देख लो ग्रोथ रेट के मामले में भारत अभी भी पॉजिटिव 7-8 कर रहा है, 7-8 6-7-8 मतलब इसमें भारत जा रहा है। तो ये देखा जाए तो इस ऐसे टाइम में भी बहुत ज्यादा भारत है। नए स्टार्टअप्स खोल रहे हैं, नए मतलब इंडिया में प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, और काफी सारी चीजों में इंडिया हर चीज को बढ़ा रहा है। इंडिया के मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देख लो इंडिया आगे जा रहा है। इंडिया की इंडस्ट्रीज वगैरह तुम देख लो इंडिया कहाँ पर चला गया। एक्सपोर्ट के मामले में देख लो, मुख्तलिफ चीजों में तुम देख लो, कोई भी चीज तुम उठा कर चेक कर लो, भारत उसमें आगे है। हाँ, IT सेक्टर और वाकई ये बात उन्होंने ठीक बोली और है। भारत हल्का सा रुका ना तो पूरी दुनिया रोकेगी इस बार, सीरियसली। तुमने पिछले दिनों देखा था, सिर्फ इंडिया ने चावल के बारे में बोला था। ये तो एक एग्जाम्पल है, सिर्फ एग्जाम्पल है छोटी सी कि चावल इंडिया ने रोक दिए थे, तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई थी, भाई ये क्यों किया इंडिया ने, चावल क्यों रोक दिया। जिस तरह ऑयल अगर रोक दे ना सऊदी अरबिया, ऑयल कंट्रीज जितने भी है तो पूरी दुनिया में तेल बढ़ जाता है। इसी तरह खुराक खाने पीने की चीजें रोक देना तो पूरी दुनिया में जो है ना हलचल मच जाएगी। भाई जाहिर बात है, भारत अभी एक पूरी दुनिया में बहुत बड़ी पावर रखता है। और बाकी जो टाइटल में लिखा होता है कि भारत ही मतलब बेड़ा उठाने के लिए पूरी दुनिया का रेडी है, तो इसमें कोई शक नहीं है। भारत अकेला इस टाइम मैं कहता हूँ इतनी ज्यादा दुनिया को खुराक की चीजें मतलब खाने पीने की चीजें फराहम कर रहा है कि मतलब भारत ये रोक दे तो सीरियसली उन भूख से कितने कंट्रीज के लोग मर जाए। बिल्कुल मर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि यार इंडिया एक स्टेप वाइज अपनी चीजें बढ़ा रहा है। देखो हर चीज के मामले में इधर के इंडिया के अब तो हर पॉलिटिशियंस के पास जो है ना जितना भी है वो मतलब मंत्री जितने भी है उनको अभी एक टास्क दे दिया गया कि भाई आप एक दूसरे का कंपटीशन में लगे हैं। मतलब एक मंत्री होती है जो जान छुड़ाते हैं, ये कंपटीशन कर रहे हैं कि हमें अपने अपने सेक्टर में इतनी तेजी से हमने रोड्स के मामले में तो मैं कहता हूँ नितिन गडकरी जैसा मिनिस्टर मिल ही नहीं सकता पूरी दुनिया में जैसा कोई नहीं। और भारत इस टाइम जिस तरह लीड कर रहा है पूरी दुनिया को, आने वाले टाइम में स्ट्रॉन्गेस्ट जो कंटेंडर है वो भारत है सुपर पावर का। भाई यही चाइना और भारत के मुकाबला होगा, सीधी सी बात है भाई। इनका बस थोड़ा सा टाइम इंडिया को चाहिए, थोड़ा सा टाइम। ये इंडिया वो कुछ कर अभी तो चाइना इंडिया ने मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया स्टार्ट किया, ये जब सक्सेस होगा सारा देखो तो असल स्टार्ट हुआ ये 2020 के बाद। और 3 सालों में इंडिया किस लेवल पे चला गया, सोचो 10 साल जब गुजरे तो फिर इंडिया किस लेवल पे होगा, इस बात से तुम आइडिया लगा लो। आपका गाइस इसके बारे में क्या कहना है, आप क्या सोचते हो इसके बारे में? भारत को आज से 10 साल बाद आप कौन से लेवल पे देखना चाहते हो? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय लाजमी दीजिएगा। इतनी गाइस वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, ओरिजिनल वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यार बाय।